हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। मेरा नाम राजीव शर्मा है और मैं आज 11th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में आपसे थोड़ा सा रूबरू होऊंगा। ठीक है, तो 11th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द साइंस, विज्ञान क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए विज्ञान क्या है मैं आपको बता देता हूं। The systematic knowledge based on observations, experiment and reasoning is called science. The systematic knowledge based on observation, experiments and reasoning is called science. यानी साइंस यानी विज्ञान क्या है? प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रयोगों व परीक्षणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन तथा प्रयोगों पर आधारित अर्जित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान। क्लियर? तो शर्त यहाँ पे ये है कि विज्ञान की जो नॉलेज है वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए? ऑब्जर्वेशंस पर और एक्सपेरिमेंट्स पर, यानी परीक्षण पर और प्रयोगों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, अब साइंस को आगे फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाता है और उसमें से एक ब्रांच जो एक सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने 11th में आ रही है उसको कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, अब रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, केमिस्ट्री क्या किसे कहते हैं? तो बेटा आप ये ध्यान रखें, केमिस्ट्री इज ए फिजिकल साइंस। केमिस्ट्री इज ए फिजिकल साइंस। ये क्या है? एक फिजिकल साइंस है, यानी ब्रांच ऑफ फिजिकल। केमिस्ट्री इज ए फिजिकल साइंस इन विच वी आर स्टडीड अबाउट मैटर। यानी आप केमिस्ट्री को फिजिकल साइंस कह रहे हैं और फिजिकल साइंस में आप मैटर की स्टडी करते हैं। किसकी? मैटर की स्टडी करते हैं और मैटर की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं, मैटर के केमिकल कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं और मैटर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो साइंस की जिस ब्रांच में आप ये सब करते हैं दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ का अध्ययन करते हैं, उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं और उनके रूपांतरणों का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान क्या है समझ में आ गया? तो रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ का अध्ययन, उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन और उसके रासायनिक संगठन का अध्ययन और उनमें होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन और उनका एक दूसरे में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो केमिस्ट्री इज ए फिजिकल साइंस इन विच वी आर स्टडीड अबाउट द सब्सटेंस, अबाउट द मैटर एंड its physical and chemical properties and its physical and chemical changes and its chemical composition and the transformation. That branch is called chemistry. वो कौन सी ब्रांच होती है? केमिस्ट्री होती है। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों? अब ये तो मैंने डेफिनेशंस की बात की बेटा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। इंडिया में फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, यानी रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? तो आपको ध्यान रखना बेटा, रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय है। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। प्रफुल्ल चंद्र रॉय इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, यानी भारत में रसायन विज्ञान के जनक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय है। आज मैं आगे बढ़ते हुए केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। उसका एक टॉपिक ले रहा हूं छोटा सा, और वो टॉपिक है फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स हिंदी में कहते हैं मूलभूत और व्युत्पन्न राशियां। मूलभूत और व्युत्पन्न राशियां। अभी राशियां किन की है? ये
कोई ना कोई पदार्थ होते हैं, यानी कोई ना कोई मूलभूत फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके लिए अपन इन यूनिट्स को यूज में लेते हैं। तो बेटा टू टाइप्स की यूनिट्स आप देख रहे हैं, एक फंडामेंटल और एक होता है ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल को इंडिपेंडेंट यूनिट भी कहते हैं, उसे बेसिक यूनिट भी कहते हैं। फंडामेंटल को इंडिपेंडेंट यूनिट भी कहते हैं और उसको बेसिक यूनिट भी कहते हैं। इट मीन फंडामेंटल यूनिट्स कैन नॉट बी ड्राइव्ड बाय एनी अदर यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स कैन नॉट बी ड्राइव्ड बाय एनी अदर यूनिट्स। तो वे राशियां जिन्हें, या वे मात्रक, वे इकाइयां जिन्हें किसी अन्य इकाइयों के द्वारा व्युत्पन्न ना किया जा सके, उन्हें हम मूलभूत राशियां कहते हैं, उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। क्लियर हो गया? उन्हें मूलभूत राशियां, मूलभूत इकाइयां कहते हैं और उन्हें राशियां कहते हैं और उन्हें यूनिट्स भी कह सकते हैं। यहां पे मैं इकाइयां लिखूं वो ज्यादा बेटर है, इकाइयां यानी मात्रा। ठीक है, तो मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन बता दी। कैन नॉट बी ड्राइव्ड बाय एनी अदर यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, तो वह इकाई, वह मात्रक जो किसी भी अन्य मात्रक के द्वारा व्युत्पन्न ना किया जा सके, उसे हम मूलभूत मात्रक कहते हैं, मूलभूत इकाई कहते हैं। क्लियर? और बेटा वे यूनिट्स या वे मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों के द्वारा व्युत्पन्न किया जा सके, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। तो बेटा यूनिट्स विच कैन बी ड्राइव्ड बाय अदर यूनिट्स इज कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। क्लियर हो गया? अब फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं बेटा। तो फंडामेंटल यूनिट्स को मैंने कहा फिजिकल यूनिट्स भी कह सकते हैं अपन। तो ये पहले तो आपको ये पता हो कि फिजिकल यूनिट्स किसकी हैं। तो पहले मैंने बेसिक फिजिकल क्वांटिटी यानी सब मूलभूत राशियां लिख दी मैंने आपके सामने। वो कौन कौन सी हैं? एक लेंथ है, एक मास है, एक टाइम है, एक टेम्परेचर है, एक इलेक्ट्रिक करंट है, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। हिंदी में बोले तो मूलभूत राशियां फंडामेंटल यूनिट्स 7 होती हैं, 7। अब 7 कौन कौन सी? इंग्लिश में मैंने अभी 7 के बारे में आपसे बात की। हिंदी में लेंथ को लंबाई कहते हैं, मास को द्रव्यमान कहते हैं, टाइम को समय कहते हैं, टेम्परेचर को ताप कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत धारा कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ज्योति तीव्रता कहते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, बेसिक फिजिकल यूनिट्स हैं, जिनके सिंबल कौन कौन से हैं? आप देखिए, सिंबल लेंथ के लिए एल यूज में लेते हैं, स्मॉल एल। मास के लिए स्मॉल एम यूज में लेते हैं, टाइम के लिए टी यूज में लेते हैं, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल आई यूज में लेते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आई वी यूज में लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए स्मॉल एन यूज में लेते हैं, लंबाई के लिए स्मॉल एल, द्रव्यमान के लिए स्मॉल एम, टाइम के लिए स्मॉल टी, टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल आई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आई वी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए स्मॉल एन। क्लियर? अब ये जो सिंबल है, जो फिजिकल बेसिक क्वांटिटी है, उनकी यूनिट्स क्या है? तो बेटा लेंथ की यूनिट मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। मास की यूनिट किलोग्राम होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला होती है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल होती है। क्लियर? अब मीटर का सिंबल स्मॉल एम होता है। क्या होता है? स्मॉल एम। किलोग्राम का सिंबल केजी होता है, सेकंड का सिंबल एस होता है, केल्विन का सिंबल के कैपिटल के होता है, एम्पियर का सिंबल एएमपी होता है, कैंडेला का सिंबल सीडी होता है और मोल का सिंबल एमओएल होता है। तो ये मैंने आपके सामने मूलभूत राशियां, मूलभूत यूनिट्स,
फंडामेंटल यूनिट्स, मूलभूत मात्रकों के बारे में बात की। अब मैं जो आगे बात करने जा रहा हूं वो है व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न इकाइयां। तो बेटा मैं अब जो आगे बात करने जा रहा हूं वो ड्राइव्ड यूनिट्स की है, यानी व्युत्पन्न मात्रा। उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा में। उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि पूरे वर्ल्ड में जो मेजरमेंट का एक ही सिस्टम अप्लाई किया जाएगा। मेजरमेंट का जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जो भौतिक राशियां होती हैं, उन राशियों के लिए एक ही मेजरमेंट सिस्टम होगा जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसको शॉर्ट में एसआई भी कहा जाता है। एसआई सिस्टम, शॉर्ट में एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम भी कह सकते हैं। तो इस सिस्टम को माना गया। अब इस सिस्टम में एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीन वो लिख सकते हैं अपन। फर्स्ट कौन सा है? एमकेएस, सेकंड सीजीएस और थर्ड एफपीएस। एसआई सिस्टम में 3 सिस्टम और है, सब सिस्टम एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। एमकेएस का मीन मीटर किलोग्राम सेकंड। एम से बना मीटर, के से बना किलोग्राम, एस से बना सेकंड। सीजीएस का मीन सी से बना सेंटीमीटर, जी से बना ग्राम, एस से बना सेकंड। और एफपीएस में एफ का मीन फीट, पी का मीन पाउंड और एस का मीन सेकंड। ठीक है, आप मीटर की जगह सेंटीमीटर यूज में लेते हैं, किलोग्राम की जगह ग्राम यूज में लेते हैं, तो वो सिस्टम सीजीएस में आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। और अगर आप मीटर किलोग्राम यूज में लेते हैं तो वो सिस्टम एमकेएस में होगा। तो इन सिस्टम्स की बात मैंने यहाँ पे नहीं की, बता दिया आपको, लेकिन एग्जाम में इन यूनिट्स की के बारे में पूछा जाता है। अब इसे ड्राइव यूनिट्स में सबसे पहले ले रहा हूँ एरिया। कौन सा? एरिया। तो एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो दोनों को आप मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे एमकेएस में। तो एमकेएस में जो यूनिट होगी एरिया यानी क्षेत्रफल की, वो मीटर इंटू मीटर। ये भी मीटर में है, लेंथ भी, और ब्रेथ भी किसमें है? मीटर में, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी मीटर में ले रहे हैं, चौड़ाई भी मीटर में ले रहे हैं, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट है एमकेएस में, जो कि एक ड्राइव यूनिट है। और सीजीएस में मैंने कहा मीटर की जगह सेंटीमीटर यूज में ले, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट हो गई किसकी? एरिया की, क्षेत्रफल की। क्लियर हो गया बेटा? सेकंड है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयतन। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो आयतन होता है। और इनको एमकेएस में सबको मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तीनों मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब, यूनिट हो गई वॉल्यूम की एमकेएस में। सीजीएस में मीटर की जगह किसको काम में लेंगे आप? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया बेटा? अब मैं आगे यूनिट के बारे में बात करने जा रहा हूं, और वो है डेंसिटी यानी घनत्व। अगली यूनिट है आपकी डेंसिटी, नंबर 3 ड्राइव यूनिट डेंसिटी। और डेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं हम? घनत्व। तो बेटा डी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटा आयतन। ये किसकी यूनिट है? घनत्व की है ना। तो इसको यदि अपन मास को किस में लिखेंगे? किलोग्राम में। वॉल्यूम को किस में? मीटर क्यूब में। तो यूनिट क्या आ गई? किलोग्राम मीटर -3। ये जो यूनिट है वो किस में है? एमकेएस में। किस में है? एमकेएस में। अब सीजीएस में अगर इसी को अपन रिप्रेजेंट करें तो किलोग्राम की जगह क्या लेंगे? ग्राम, और मीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए आपका हुआ ग्राम इंटू सेंटीमीटर -3।
तो ये यूनिट किस में आ गई, सीजीएस में। ये यूनिट किस में आ गई, सीजीएस में। तो बेटा क्लियर हुआ। अब मैं बात करूंगा स्पीड की, यानी वेलोसिटी। अब हम किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये डेंसिटी क्लियर हो गया एमकेएस और सीजीएस दोनों में। अब अपन स्पीड की बात करते हैं। तो बेटा देखिए नेक्स्ट नंबर 4, स्पीड। स्पीड को चाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल। और इसकी जगह अपन वेलोसिटी के बारे में बात करें, वेलोसिटी और स्पीड, इसको तो वेलोसिटी को कहते हैं वेग। क्या कहते हैं, वेग। और स्पीड होता है चाल। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि जब स्पीड की बात करें तो इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, ठीक है। और वेलोसिटी में दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो ये स्पीड एक अदिश राशि है और वेलोसिटी एक सदिश राशि है, ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी लिख लें, दोनों की यूनिट सेम ही होगी। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, इंग्लिश में लिखें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस किस में लेंगे, मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में। तो यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड, किस में आ गई, एमकेएस में। किसमें बेटा, एमकेएस में। और अगर सीजीएस में लिखें तो मीटर को सेंटीमीटर लिखेंगे और इसको सेकंड, ठीक है। अब आप इसको करेंगे तो यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सीजीएस में, किसमें है, सीजीएस में। समझ में आया बेटा। अब मैं नेक्स्ट यूनिट लेने जा रहा हूं यहीं पर, नंबर 5, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हिंदी में कहते हैं त्वरण। हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। ए इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, वेलोसिटी। वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वी अपॉन टी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, लिखा हुआ है एमकेएस में। अपॉन टाइम सेकेंड है, तो टाइम को ऊपर ले जाएंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस में आ गई, एमकेएस में। किसमें, एमकेएस में। और सीजीएस में मीटर को सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट आपके सीजीएस में, किसमें है, सीजीएस में। तो इतनी यूनिट्स आपको समझ में आई। अब मैं अदर ड्राइव यूनिट्स की बात करता हूं। तो बच्चों अब मैं नेक्स्ट ड्राइव यूनिट की बात कर रहा हूं, अगली व्युत्पन्न राशि की बात कर रहा हूं, और उसका नाम है फोर्स, यानी बल। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो F इक्वल्स टू ma। एम केस में बात करेंगे तो मास को किस में लेते हैं, किलोग्राम में। ए का यूनिट अभी आप पढ़ के चुके हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट बना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन। ये यूनिट किस में है, एमकेएस में। सीजीएस में अगर हम बात करें तो मास को किस में लेंगे, ग्राम में। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किस में लेंगे, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यूनिट आ गई ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है, 1 डाइन के। क्लियर। तो सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1 डाइन सीजीएस में हो गया। तो ये जो यूनिट है ये किसमें है, सीजीएस, सीजीएस में, ठीक है। और 1 डाइन किसके बराबर होता है, 10⁻⁵ न्यूटन। 1 डाइन इक्वल्स टू 10⁻⁵ न्यूटन के इक्वल्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं नेक्स्ट यूनिट पहले इस साइड का ले रहा हूं, प्रेशर, दाब। क्या होता है, F बटा ए, F बटा ए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल F अपॉन ए।
P बराबर F अपॉन A। तो P MKS में यदि हम बात करें तो F क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां से निकाल लिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन A का मीन एरिया क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर। तो बेटा अगर मीटर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो यूनिट आएगी किलोग्राम मीटर -1 पर सेकंड स्क्वायर, यही आएगी। और बेटा ध्यान रखना है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल लिखा था, 1 न्यूटन के, तो इसको मैंने न्यूटन लिख दिया, और मीटर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये और ये दोनों यूनिट किस में है, MKS में। किस में है, MKS में, आपको ध्यान रखना है। और बेटा ये जो MKS में किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो लिखा हुआ है, ये दोनों किसके बराबर है, 1 पास्कल के। किसके बराबर है, 1 पास्कल, आपको ध्यान रखना है। CGS में यदि हम बात करें तो F/A में किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड पर सेकंड स्क्वायर को पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में CGS में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर -1 और पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर लिखा था, 1 डाइन के, तो मैंने डाइन लिख दिया। सेंटीमीटर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट किस में है, CGS में। किसमें बेटा, CGS में प्रेशर की यूनिट हो गई। अब मैं एनर्जी की बात करता हूँ, किसकी, एनर्जी। तो बेटा एनर्जी यानी ऊर्जा, इसको वर्क की यूनिट भी यही आएगी। तो वर्क यानी कार्य की यूनिट भी यही होगी जो एनर्जी की या ऊर्जा की है। तो एनर्जी बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, यानी बल गुणा तय की गई दूरी किसके बराबर होती है, कार्य या ऊर्जा के बराबर होती है। तो फोर्स की यूनिट आप जानते हैं MKS में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको डिस्टेंस को मीटर में लेंगे तो आपकी यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही है। ये MKS में, और ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर 1 जूल के बराबर है। किसके बराबर है, 1 जूल के बराबर है। तो 1 जूल भी एनर्जी या वर्क की MKS में यूनिट है। CGS में बात करें तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर से तो यूनिट आ गई ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। CGS में ये 1 अर्ग के बराबर है, ठीक है। तो ये CGS में यूनिट आ गई, और ये तो MKS में है, MKS में हो गई। और 1 जूल बराबर किसके होता है, 10⁻7 अर्ग के। 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁻7 अर्ग के। तो ये मैंने कुछ व्युत्पन्न राशियां आपको कराई है। मेरी जो अगली क्लास होगी रिमेनिंग व्युत्पन्न यानी ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में बात करूंगा मैं, और उसके साथ साथ नेक्स्ट टॉपिक भी मैं इसमें लूंगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।